जी हाँ, मैं वही हूँ जिसने किसी को ठगा नहीं, ठग किसी का सगा नहीं। ये कह रहे हैं भावी मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी नगर निगम के बसवाड़ा में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां एक प्रोग्राम हुआ है और जहां भावी प्रत्याशी शाहजहां समेत कई लोग थे। इन लोगों ने यहाँ जन संबोधन किया है। आइए हम बात करते हैं आखिर इस प्रोग्राम में का असल मकसद क्या था। धन्यवाद। पहला सवाल ये रहेगा, आप 15 साल तक वार्ड कमिश्नर भी रहे हैं और वार्ड कमिश्नर के बाद डायरेक्ट मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या रीजन रहा इसके पीछे? क्या ऐसा देखा आपने कि आपको लगा कि मुझे भी ये चुनाव लड़ना चाहिए? इस अभी से पहले वार्ड पार्षद ही चुना करते थे चेयरमैन मुख्य पार्षद को, क्योंकि नगर परिषद हुआ करता था। अब नगर निगम हो गया। सरकार ने इस बार, पिछली मरतबा ही प्रयास किया गया था, लेकिन सरकार ने इस बार मेयर को चुनने का, डिप्टी मेयर को चुनने का अधिकार सीधी जनता को दे दी। तो पहले चूंकि वार्ड पार्षद चुनते थे तो उसमें हम असमर्थ होते थे कि हम अपनी उम्मीदवारी दे सके। क्यों असमर्थ होते थे इसके बारे में सर्वविदित है, मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन चूंकि इस बार जनता को ये पावर मिला, तो मुझे लगता है कि मैंने जितना अपने ही वार्ड में या अपने अगल बगल के वार्ड में जनता के लिए किया है, और वो मेरी जिंदगी आईने की तरह साफ है, तो वो आईना हम जगह जगह जाएंगे, लोग देखेंगे, उससे ये समझेंगे कि नहीं, अगर मेयर की कुर्सी पर बैठने के लायक कोई शख्स है। बहुत सारे लोगों की दावेदारी है, उसमें मेरी भी एक दावेदारी है, और ये जनता को तय करना है कि किसकी दावेदारी ज्यादा पुख्ता है, कौन अच्छी छवि के हैं, कौन अच्छा काम करके आए हैं, कौन अच्छा काम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हो और ईमानदारी से काम करने की बुनियाद पर हो, काम करने के तरीके की बुनियाद पर हो। इसलिए मैंने अपनी दावेदारी दी, क्योंकि इस बार जनता को चुनना है और मुझे जनता से पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता गलती नहीं करेगी। ये तो बात हुई कि क्योंकि आप उम्मीदवारी दिए, क्योंकि पहली बार ये जनता जो है वो वोट करेगी डायरेक्ट, तो जनता पे भरोसा है। दूसरा सवाल ये रहेगा कि मेयर के प्रत्याशी आपके अलावा बहुत सारे हैं, तो आपको जनता क्यों चुने? क्योंकि आप में ऐसा क्या क्वालिटी जनता देखेगी जो दूसरे में नहीं है? क्या मतलब क्या ऐसा आप में देखेगी कि आपको वोट करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जनता मुझे ही क्यों चुने उस पर मैं कह रहा हूँ कि मैं बार बार कहता हूँ कि आप किसी को भी चुनने से पहले क्या देखते हैं। आप जब परीक्षा हॉल में परीक्षा देने जाते हैं, कोई भी जाता है, आप सब हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो परीक्षा में जो सवाल पूछा जाता है, क्या पढ़ के आए हैं, उसका जवाब दीजिए। परीक्षा में ये कभी नहीं पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि आपको क्या पढ़ना है। अभी जो भी प्रत्याशी हैं वो ये कहते हैं कि हम ये करेंगे, तो वो हम कहते कि नहीं, क्या करके आए हैं। हम जो करके आए हैं, हमने जो 15 साल काम किया, जो भी मेरे हम जो उसके लायक थे, जो हम कर सकते थे, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि मैंने जो किया है पूरी ईमानदारी से काम किया है। चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, जरूरतमंद का कोई भी काम, आवास का हो, शौचालय का हो, पेंशन का हो, रोड का हो, जो भी काम है मैंने बखूबी उसको अंजाम दिया है। और सबसे ज़रूरी बात है कि मैं पॉलिटिक्स में एक्सेप्शनल हूँ। मोटा मोटी मैं कह सकता हूँ कि मैं अपवाद हूँ, और अगर मैं अपवाद नहीं हूँ तो लोगों को मैं खुल्लम खुल्ला चैलेंज करता हूँ कि डिबेट में बैठें और साबित कर दें कि मैं गलत हूँ, तो मैं छोड़ दूंगा, और जो मैं सही हूँ तो मैंने अपनी दावेदारी पेश की है। अब ये जनता का काम है कि मधुबनी के भविष्य की खातिर एक बार मुझे मौका दे, फिर देखे कि मधुबनी का कायाकल्प कैसे होता है। काम की बात, आप 15 साल के अपने काम की बात बार बार कर रहे हैं कि 15 साल जो काम मैंने किया है वो जनता देखे। क्या ऐसा आपका काम रहा है 15 साल जो बीते 15 साल, उसमें क्या ऐसा एक दो काम आपका रहा है जो आपका जो जनता, आपके वार्ड की जनता है, जो याद रखेगी और जो याद है अभी और जिस वजह से आपको वोट मिलेगा? कोई भी आदमी एकदम 100% परफेक्ट नहीं होता है ना, और हर काम की निगहबानी आप कर पाए ये भी मुश्किल होता है। लेकिन जो भी काम मेरे ऑब्जर्वेशन में हुआ या मैंने करवाया, चाहे वो आवास, शौचालय, पेंशन, रोड, हमारे यहाँ बनी हुई सड़कें टूटती नहीं। मेरे कार्यकाल में जो सड़कें बनी है वो टूटती नहीं है। वो जब 15 साल पहले बना या 14 साल पहले या 12 साल पहले, वो आज भी एज इट इज आपको मिलेगा। ठीक है,
जो नाला बना 15 साल पहले वो भी नहीं टूटा। हाँ, ये बात मैं जरूर कह रहा हूँ, एक नाला बना था क्या कहते हैं पिछले चुनाव से जस्ट पहले, ठीक है, वो हम लोग उस वक्त में पार्षद का पावर सीज होने की बात थी, उसकी निगरानी हम नहीं कर पाए, वो नाला ध्वस्त हुआ। ऐसा भी है कि जब आप किसी काम के प्रति सजग नहीं होते हैं, जैसे एक नाला बना और हम वहां पर नहीं हैं, ठेकेदार है और वहां के मुकामी लोग हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, और लोगों को कहना है कि आप चले जाइए। ऐसे वक्त में जब हम चले जाएंगे और लोग कहेंगे कि नहीं आप चले जाइए, आप रहिएगा, तो यहाँ पर लोग नहीं मानेंगे, झगड़ा हो जाएगा, ये बदमाशी कर रहा है, तो ऐसी जगह पर काम खराब हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप, हम प्रतिनिधि हैं, कोई भी काम होता है मेरे ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए, जहाँ पर ठेकेदारी प्रथा हो जाएगी वहाँ पर काम खराब होगा। ये एक जो आपका वार्ड है उसमें हम लोग एक जगह गए हुए थे, नाला का बहुत ज्यादा शिकायत आया होता है क्योंकि रोड के ऊपर वो बहुत ऊंचा नाला बना हुआ, वो नाला टूटेगा, मैं आपके कैमरा पर कह रहा हूँ, वो नाला टूटेगा, क्योंकि ठेकेदार जिनके यहाँ पर नाला बना हुआ है उन दोनों का आपस में अंडरस्टैंडिंग बन गया। जिनके घर के सामने नाला बना हुआ है उनका और ठेकेदार के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन गया। आप जानती हैं कहीं पर कोई काम होने जाता है ना तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं, वो नाला मेरी गलती नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूँ वो नाला टूटेगा, वो नाला 25 फीट में टूटेगा, बाकी जगहों पर ठीक है। और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, उस नाला के साथ साथ वहाँ पर रोड भी ऊंचा होना है, फिर भी वो काफी ऑकवर्ड है नाला, वो उसका टूटना तय है। जी तीसरा ये सवाल रहेगा कि आपने जो स्लोगन अपने पे लिखा जी हाँ, मैं वही हूँ जी। तो स्लोगन के पीछे क्या रीजन रहा जी है? जी जी अब रीजन एकदम क्लियर है। जी हाँ, मैं वही हूँ जिसने किसी को ठगा नहीं, क्योंकि ठग किसी का सगा नहीं। कोई भी ठग, कोई भी आदमी जो ठगने वाला होता है वो किसी का सगा नहीं होता है। ठग अपने बच्चों को भी ठग लेता है, अपने पर जब बात आवे तो ठग अपने बीवी बच्चों का भी नहीं होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे 15 साल के कार्यकाल में मैंने किसी को नहीं ठगा है। तो जी हाँ, मैं वही हूँ जिसने किसी को ठगा नहीं, क्योंकि ठग किसी का सगा नहीं। जी क्योंकि वार्ड कमिश्नर रहे हैं और वार्ड कमिश्नर का जो क्षेत्र होता है एक वार्ड होता है और ये 45 वार्ड का नगर निगम बनेगा। ये 1 और 10 का सीधा 1 और 45 का फासला है। कैसे इस चीज को देख रहे हैं, क्योंकि उसमें काम भी उस तरीके का होगा, उसको कैसे हैंडल करिएगा और उस चीज को किस तरीके से, उस काम को किस दायित्व के साथ देख रहे हैं? जब मैंने अपने वार्ड में अपने दायित्वों का निर्वहन भली भांति कर्मठता से ईमानदारी पूर्वक किया, तो ये एक मिसाल है कि मैं पूरे नगर निगम को उसी कर्मठता ईमानदारी से भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने वार्ड को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। अब बारी है पूरे नगर निगम क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने की, क्योंकि पिछला रिजीम जो भी है उसके बारे में लोग पता कर सकते हैं कितना भ्रष्टाचार रहा है। ये पता करने वाली बात है, पता कीजिए और देखिए कि जो आज नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी हैं, चाहे वो पंचायत से आते हो चाहे वो नगर से आते हो, उनका सिर्फ हिस्ट्री खंगाल लीजिए तो वो कितना भ्रष्टाचार कर सकते हैं ये भी पता चलेगा। अब मैंने क्या किया है उसके अकॉर्डिंग भी आप चेक कर लीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं जो भ्रष्टाचार मुक्त करके आया हूँ, संभावना है कि मैं ही भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। आज जो जिंदगी भर जिनका जीवन ही भ्रष्टाचार में गुजरा है, संभावना है कि वो भ्रष्टाचार ही करेंगे। बस सीधी सी संभावना है, ये तो संभावनाओं का ही खेल है। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौहीद आलम है। तौहीद आलम साहब, अभी आप मोहम्मद शाहजहां अंसारी जो भावी मेयर के लिए प्रत्याशी हैं, जी जी उनके लिए आप काम कर रहे हैं और अभी आप बसवाड़ा में मौजूद हैं। जी जी क्या लग रहा है, यहाँ के लोगों से क्या मिला आपको, फीडबैक क्या है आपका? जी मैं उसके समर्थन में आया हूँ। शाहजहां अंसारी साहब के बेदाग छवि के व्यक्ति हैं और स्वभाव भी इनका बहुत नॉर्मल है। हम जो देखे हैं परखे हैं अपने नज़र से, हम उम्र है, हमको लग रहा है हमसे ज़्यादा उम्र भी नहीं होगा और सभी लोगों सभी वर्गों से वो मिलते हैं। आप उनके साथ हैं इसीलिए वो बेदाग जी मैं छवि है? जी नहीं आप उनके साथ जी नहीं, वो बेदाग छवि है? मैं उनको नहीं जानता था, लोगों ने मुझे कहा और सभी ने समर्थन किया तो मैं उसके साथ हूँ। उनके साथ आप हैं? जी। क्या लग रहा है, यहाँ तो दर्जनों लोग उम्मीदवार होंगे, जी बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार?
मुझे लग रहा है ये सबसे उत्तम उम्मीदवार है। पढ़े लिखे भी हैं, हमको तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जी जी। जानकारी के हिसाब से हम उन लोगों से जानकारी नहीं लिए है, लेकिन फिर भी मुझे यह लगता है उनसे बातचीत के दौरान लगता है जी जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया शुक्रिया सर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं मोहम्मद मेहताब आलम, अधिवक्ता, मधुबनी स्टेडियम, नगर निगम मधुबनी निवासी। अभी आप जिस प्रोग्राम में हैं ये मोहम्मद शाहजहां अंसारी का प्रोग्राम है। ये नगर सेवक एवं भावी मेयर प्रत्याशी हैं नगर निगम चुनाव के लिए। हालांकि अभी तक तो तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे शाहजहां अंसारी के बारे में? मैं शाहजहां अंसारी को बचपन से जानता हूं, हमारे क्लास के मित्र रह चुके हैं। मेरी बचपन की पढ़ाई मधुबनी मोमिन टोला मिडिल स्कूल में हुई, तब से जानता हूं। बेदाग छवि के हैं। विगत पिछले 15 साल से खुद वो उनकी पत्नी मधुबनी नगर परिषद में पार्षद के रूप में रह चुकी हैं। उनकी कार्यशैली से ही वो जाने और शहर में पहचाने जाते हैं। वे एक ऐसे वार्ड पार्षद थे जिन्होंने अपने जनता का काम अपने पैसों से कराया और अपने वार्ड में बहुत सारा विकास किए हैं। और आगे क्या जानना? आप एक एडवोकेट हैं, ईमानदारी से बताइए कि दर्जनों लोग मेयर के प्रत्याशी हैं और होंगे। आपको इनकी छवि कैसी लग रही है? शाहजहां अंसारी की बेदाग साफ सुथरी। आप लोगों से भी इस वीडियो के माध्यम से मैं नगर के तमाम वासियों से कहना चाहता हूं कि जिस वार्ड से शाहजहां अंसारी और इनकी पत्नी वार्ड पार्षद है, आप सभी लोग वहां जाएं और पता करें कि इंदिरा आवास, शौचालय या किसी भी विकास में इन्होंने किसी भी गरीब जनता या आम जनता से रुपया लिया या नहीं। अगर नहीं लिया है तो इनके कार्यशैली को परखें और इनके साथ आएं। इसलिए कि 45 वार्ड में जहां जहां इनका प्रोग्राम हुआ है, जन समर्थन उनके साथ जुड़ता जा रहा है, उनके कार्यशैली और उनके आचरण को देख करके। धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। ये शाहजहां अंसारी साहब जो बहुत ही अच्छे लीडर हैं। हम लोग बहुत सारा जगह पता किए, हर जगह गए, मालूम किए कि बहुत सारा लोग खड़े हैं, बहुत आते हैं कि हमको दीजिए वोट, हमको दीजिए। लेकिन देखिए लोकल चुनाव है, हाँ करना है, लेकिन मन में एक ही चीज रखना है, वो जो है शाहजहां अंसारी। हर जगह देखिए एक मुट्ठी बना के रहिएगा तभी कुछ होगा। वह मुट्ठी हमारे यहाँ है और यहाँ से ताकत मिलेगा। जैसे कि हम शाहजहां अंसारी से बोल चुके कि बसवाड़ा पंचायत में अभी तक कोई भी प्रत्याशी न नाला का विकास किया, न सही से रोड का विकास किया। ये सब जो है बहुत ही जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि शाहजहां अंसारी सब यहाँ को जिताए और सबसे पहले वो बसवाड़ा पंचायत में नाला का विकास करेंगे और जो भी कमी रहेगा उसका हम लोग जिम्मेदार रहेंगे। उसको आगे चल के जो बताएंगे वो सभी चीज को पूरा करेंगे। नगर का मेयर हो सकता है, इसलिए आप नौजवान साथियों से गुजारिश करूंगा कि भाई शाहजहां अंसारी को अपने फूल बहुमत देके मधुबनी के नगर निगम में कुर्सी पर बिठाना है और मधुबनी को स्वच्छ बनाना है। क्योंकि आपके बीच बहुत सारे माफिया लोग भी उम्मीदवारी पेश करके आपके बीच आएंगे, आपसे अपना वोट मांगेंगे, अपना वोट खरीदने के लिए अपने चमचों को, अपने दलालों को आपके बीच भेजेंगे और आपका वोट खरीद के भी चाहे वो कुर्सी पर बैठे। इसलिए आपके हाथ में ये बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि नगर के मेयर चुनने के लिए एक आम आदमी को वोट देने का ताकत दिया है। वोट की ताकत को लोग समझना होगा, क्योंकि ये ताकत बहुत बड़ी ताकत है। इसी ताकत से देश का और हमारे समाज का बचाव करता है। इसलिए आप अपना बहुमूल्य वोट किसी ऐसे कह रहे नतू कह रहे को नहीं देंगे, 25 साल से हम भाई अंसारी को देंगे, क्योंकि तमाम आवाम का वोट करने का क्षमता सिंगल ओनली और भाई शाहजहां अंसारी में पाया जाता है। इसलिए हम चाहेंगे किसी ऐसे व्यक्ति को आप वोट नहीं देंगे जो आपका वोट बर्बाद करे, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करे और मजदूरी का बेड़ा गर्क कर दे। इसलिए जितने भी उम्मीदवार आपके बीच आएंगे बोलेंगे मैं आपसे वादा करता हूँ, लेकिन भाई शाहजहां अंसारी एक सिंगल वाइड इंसान है जो दावे के साथ आपके बीच में आया है, 15 साल से काम करते आया है और इनका दावा है कि आगे भी आपके लिए काम करता रहूंगा। और आप तमाम लोगों को
कर्तव्य है। हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि यहाँ आने के बाद हमें आपकी इतनी मोहब्बत हासिल होगी। इस मोहब्बत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीधे काम की बात पर आते हैं। प्रत्याशी बहुत सारे होंगे जो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, वो कहेंगे। मैं ध्यान रख रहा हूँ कॉन्फ्रेंस कितने देर में मेरी कुछ बात शुरू करनी है जी। कोई भी प्रत्याशी मेरी तरह आगे प्रत्याशी आएंगे, वो आगे आने वाले काम के बारे में बोलेंगे कि वो बड़ा काम करेंगे। उससे पहले उनसे जरूर पूछिए कि आप करके क्या है। ये आप लोगों को टास्क दे रहे हैं, ये जरूर पूछिए कि आपने पिछली जिंदगी में क्या किया। हमको वो मत दीजिए अगर मैंने आवास में घोटाला किया। हमको वोट मत दीजिए अगर मैंने किसी गरीब के या किसी भी आदमी को शौचालय का लाभ दिलवाने के नाम पर पैसा लिया है, मत दीजिए हमको। अगर मैंने किसी जरूरतमंद से पेंशन, राशन या किसी भी काम के लिए उनसे ऑफिस खर्च के नाम पर 1 रुपया भी लिया है, 1 रुपया भी लिया है, आप मुझे वोट मत दीजिए, मुझे सपोर्ट मत कीजिए। इतनी हिम्मत किसी और प्रत्याशी में हो, उनको सामने लाइए। सबसे बड़ी बात और जरूरी बात, अगर हमसे बेहतर, हर आदमी कहता है कि हम बेहतर हैं, लेकिन हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि पिछला 15 साल, मेरा जो 15 साल बेमिसाल गुजरा है, उसमें अगर मेरे कॉलर पर, मेरे जमीन पर एक धब्बा लगा हो, आप कोई बोले साबित करवा दीजिए, हम आपके बीच दोबारा नहीं आएंगे। अगर आप लोगों की नजर में कैरेक्टर वाइज, काम के आधार पर, अखलाक शिष्टाचार के आधार पर, जानकारी के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर कोई कैंडिडेट हमसे बेहतर मिले, उनको मेरे पास लाइए, हमसे मिलवाइए, हम उनका सपोर्ट कर देंगे। शर्त है कि वो हमसे किसी भी महाज पर, किसी भी फ्रंट पर बेहतर होना चाहिए। ऐसे ऐसे नए प्रत्याशी हैं, 2 लफ्ज बोलने नहीं आता है, 2 लाइन लिखने नहीं आता है, वो भी कहते हैं हम भी गए, सिर्फ इसलिए कि उनके पास अकूत संपत्ति है, बहुत सारे पैसों के मालिक है वो, चाहे पैसा जैसे भी आया हो। वो और उनके समर्थक लोगों को कहते हैं कि फलाना साहब 5 करोड़ खर्च करेंगे। वो दरअसल 5 करोड़ खर्च करने के बारे में नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि 5 करोड़ में लोकतंत्र को हाईजैक कर लेंगे, वो आपके वोट को खरीद लेंगे और वो आपके वोट को खरीद कर मेयर बन जाएंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं। क्या आप ऐसा होने देंगे? ऐसे लोगों को करारा जवाब आप लोग ही दे सकते हैं। हम एक सिर्फ माध्यम हैं, हम आपके बीच सिर्फ माध्यम है। हम जो बात सही है वो जानकारी के तौर पर आपके पास रख रहे हैं। कोई भी आदमी जो मेयर बनने का ख्वाब देख रहा है, वो मैं भी देख रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा ख्वाब जो मैं जो करके आया हूँ, उसके पीछे मेरे ख्वाब की बुनियाद क्या है, मेरे ख्वाब के ताबीर होने के पीछे की बुनियाद आपको पता करना होगा। ठीक उसी तरह से जो दूसरे प्रत्याशी आपके पास कुछ आके कहते हैं, उनके बारे में भी जानकारी लेनी होगी। यहाँ पर कहीं भी चले जाइए, जो जरूरतमंद है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, पेंशन मरने के कगार पर पहुंच गए, नहीं मिल रहा है। हर काम के लिए जो आपके नेता होंगे, जो आपके खैरखा होंगे, या जो जिस तरह से आपसे जुड़े हुए हैं, किसी भी काम के लिए आपसे पैसे का डिमांड करते हैं। मेरे यहाँ एक रिकॉर्ड है जो मैंने पिछले 15 सालों में बनाया है। जरूरतमंद लोगों को उनके काम के लिए पैसे की जरूरत है, तो वो उस जरूरतमंद को, उस गरीब को नहीं देना पड़ता है। वो पैसा मैं अपने पॉकेट से खर्च करता हूँ, उनका काम करवाता हूँ। यही मेरी उपलब्धि है। मैं आप तमाम लोगों से कहता हूँ, मीडिया के यहाँ पर बंधु भी यहाँ पर हैं, हम इनसे ये नहीं कहते हैं कि आप हमसे ये मत पूछिए कि मैं जीतने के बाद क्या करूंगा। मैं क्या करके आया हूँ और लोग क्या करके आए हैं, ये पूछिए। जो भी नगर परिषद और नगर निगम में समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में बात करें तो जगह जगह बरसात के दिनों में पानी जो हमारे लिए वरदान है, वर्षा जल जो बारिश का पानी है, वो हम लोगों के लिए अभिशाप बन जाता है।
श्राप बन जाता है। वजह यह है कि हमारे पास मैनेजमेंट की कमी है। उस वर्षा जल का संचयन करके, रेन वाटर को हार्वेस्ट करके हम अपने लिए जो अभिशाप है उसको वरदान में बदल सकते हैं। ये वाटर लॉगिंग की समस्या इस तरह से समाप्त हो सकती है। एक बात हुई। दूसरा, छोटे छोटे नाला को बनाकर मिड नाला में कनेक्ट करना। तीसरी बात, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए आवास की बात है। आप सभी जानते होंगे, चाहे वो इंदिरा आवास हो या शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, हर जगह लूट मची हुई है। अगर मेरे यहाँ भी लूट मची हुई है तो बेशक पता कर दीजिए, और अगर लगे कि नहीं सही मायने में मैंने लूटा है तो मुझे रिजेक्ट कर दीजिए। इतनी सलाहियत और इतनी ताकत के साथ कोई उम्मीदवार अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि आज जो भी उम्मीदवार आपके बीच हैं या पूरे शहर में घूम रहे हैं, उनके पीछे उनका गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है जो बना रहा है। वो सोचते हैं कि पैसे के बल पर जीतेंगे। उन सारे कैंडिडेट के बीच से उनका पैसा अलग कर दीजिए और उस कैंडिडेट को अलग कर दीजिए, कुछ नहीं बचेगा। कैरेक्टर के नाम पर भी कुछ नहीं बचेगा, कार्यकर्ता के नाम पर भी कुछ नहीं बचेगा। अगर मेरे पास से मेरा पैसा हटा दीजिए तो मेरी शख्सियत बचेगी, मेरा किया हुआ काम बचेगा, ईमानदारी से और जो भी हुस्न सलूक है, जिस तरह से हमारा काम करने का तरीका है, वो मेरे साथ बचेगा। तो मेरा एक छोटा सा शेर है जो मैंने खुद बनाया है। ये माना कि मेरे पास पैसा कम है, ये माना कि मेरे पास पैसा कम है, पर जब है आपका साथ तो क्या कम है। मैंने अपने हिस्से की बढ़ती पूरी ईमानदारी है। सही मेयर का चुनाव अब आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग चुनिए, क्योंकि आप जिनको भी चुनिएगा वो पूरे जिला, पूरे नगर निगम का प्रतिनिधि होगा और उनसे हम लोग जाने जाएंगे। किसी ऐसे को चुन लेंगे जिनकी कार्यकर्ता कैरेक्टर खराब है तो जो दूसरे लोग होंगे, बाहर के लोग होंगे, वो कहेंगे मधुबनी वालों को क्या हो गया, क्या उनके बीच शरीफ और कर्मठ लोग नहीं थे, ईमानदार लोग नहीं थे जो ऐसे भटियारा को चुन लिया। और अगर हमको ही नहीं, मेरी तरह किसी शरीफ को, ईमानदार को, कर्मठ को चुनते हैं तो कम से कम ये इल्जाम आप पर नहीं आयद होगा। आप लोग तो शायद पहचान ही रहे होइएगा, तो नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको नहीं पहचाने। बगल में मामा है, बगल में हमारे मामा है, और अभी हम लोग शाहजहां अंसारी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। सब आदमी भली भांति जानते ही मिलेगा, ऐसी बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन अच्छा छवि के जो लोग